एक I'll forget then, तो सुनते सुनते start हो जाएगा. हाँ. Today I went to doctor and I was thinking like maybe doses have come hoy and वो कम हो गई. So yesterday only I did that manifest outcome. Magnificent outcome, yes. तो मेरी दवाइयों के doses कम हो जाएं. So I got it. So you got it? Yeah. अच्छा, that आपने तो message किया था ना? Yeah. So he reduced them. हाँ. He reduced? He has reduced. Yeah. Wow. Very good. हेल्थ के एरिया में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा भी लगता है, because that is health is wealth. और वो अंदर से हैप्पीनेस आएगी ना, तो और मन करेगा कि चलो अब यहाँ पे भी करें अप्लाई. Right. So good news, congratulations. More and more magic in your life. वो अब अभी तो कम किए हैं ना, अब वो खत्म ही हो जाएगा. हो जाएगा. All the best. Thank you. Thank you for sharing. और नीतू जी का था ना शायद? हाँ पायल जी, I have a sharing. मेरा एक बंदेज का दुपट्टा था, ये खोलना था, like इसका वो जो बंधा हुआ रहता है ना. हाँ. It has since been 1 year. Okay. 6 months से तो I've been every day taking out of the almirah and keeping it inside at night. और 3 months से it was lying outside, but वो हो नहीं रहा था. It did not happen. So yesterday only I did वो magnificent outcome में लिखे, the magical to do list में लिखे, and this is here. And today is done. Yesterday only. Wow. Okay, good. So the magical to do list में लिखने से ना वो हो भी जाता है. And you did the magnificent. I only did it, like one of my friends, she said कि उसमें क्या है, वो तो तुम ही तो करी है, तुम टाइम निकाल के करी है. But इतने दिन से नहीं हो रहा था. काम पेंडिंग चल रहा था. All right, good. Yes, so this is the power of the magical to-do list and magnificent outcome as well. तब हो जाता है. So कल का और क्या magnificent. और एक reactions भी बहुत कम हो गया पायल जी. Like पहले ना I used to react a lot. कोई भी situation पे. Now I can feel. अब अगर कभी जैसे मन में thoughts भी आते हैं ना, तो at least realization होता है कि this was wrong. ऐसा नहीं होना था. This is a very positive start. मतलब अगर हम लोग aware हो गए अपने thoughts के लिए और उस पे हम लोग अगर work करने लग गए, that means you are on the right path. पहले तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था ना, हम लोग को लगता था हम लोग जैसे भी react कर रहे हैं वो भी correct ही है. जैसे इतने दिन सबका शेयरिंग सुन के I was thinking कि मे बी मेरा कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है. If you can see the transformation in yourself, सबसे पहले खुद से ही होना चाहिए. We need to work on ourselves. अगर हमारे उसमें रिएक्शन में आप जैसे बोल रहे हो कि आप रिएक्ट कम कर रहे हो, आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, that means you're going on the right path. Gradually, बल्कि अगर आप करते जाओगे आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद then whatever your dreams and desires are, वो सब आपके पूरे होने लग जाएंगे. Thank you so much. Thank you for sharing. तो ऐसा मत सोचिए जिनका बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, तो ऐसा ही ऑलवेज से इसका मतलब प्रैक्टिस भी कम हो रहा है, और जो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका ग्रेटिट्यूड अकाउंट भी वैसे इंक्रीज हो रहा है. सो दे सी अ बिगर मैजिक इन देयर लाइफ. और जो हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैजिक भी छोटे मोटे में दिखेगा. एंड इफ यू आर सैटिस्फाइड विद स्मॉल मिरेकल्स और स्मॉल मैजिक, फाइन. अगर आपको बड़ा मैजिक चाहिए तो प्रैक्टिस भी फिर अच्छा करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा. वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. हर एक में है, बैठे बैठे तो देखिए कुछ भी नहीं मिलता है. So we need to come out of our comfort zone. Yes. Anyone else who applied the magnificent outcome and you could see the result? Anything? कोई छोटा मोटा काम के लिए भी, जरूरी नहीं है कि डे का काम के लिए भी हो सकता है. It doesn't have to be something big. Yesterday मैंने mentally ही किया था. I went for shopping and I did magnificent outcome. मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए. तो नहीं मिला, but I got a part of it done. So that was it. Wow. तो मतलब आपने पहले लिखा नहीं, शायद लिखते तो जो चाहिए था वो सब मिल लिखा नहीं था, क्योंकि बस कल किया था तो ऐसे ही बस सोच कर तुरंत ही निकलना था, तो बस सोच कर ही गई. Okay, unexpected. I got it done partly, not completely, but still.
I was happy. वही glass half empty and half full, कुछ मिला ना? Yes, yes. Yes, the rest भी मिल जाएगा. All right, that's lovely. Any other sharing? My sharing. कौन बोला ये? Sunita Junjukar. Okay, yes, Sunita ji. Yesterday, you know, I wasn't able to do the class. I went for shopping, and honestly, I've got some problem in my leg, so I can't wear all types of footwear. हम लोग problem नहीं बोलेंगे सुनीता जी, हम लोग खाली challenge बोलेंगे. Sorry. Yeah. Sorry. So you know what happened? इतने सारे फुटवेयर देखने के बाद मैं बोली अब there was कुछ भी नहीं मिल रहा था. And coincidentally, I was listening. आपका ये the session I was listening at that time, shopping के time, and coincidentally I did the same thing, and वो निकाल के मेरे को दिया कि you give the order, I'll give you in 2 days. Wow. And I was so happy, I can't tell you, because footwear ऐसा चीज है कि we can't wear anyone, we can't share, and we have to use ours also. Absolutely. So and it's, thank you so much. Thank you Sunita ji for sharing. Wonderful. तो मतलब इनका unexpected अचानक में suddenly I was just shopping for my footwear, and the marriages functions are just starting, and I said again I have to come for this purpose. It's no, and really I was just listening the session and I just did the magical and I got it. Wonderful. So you applied there and there and you received it. That's great. Maybe because you know आपका already बहुत gratitude में आपका account में already बहुत gratitudes हैं. So it, you know, the moment you said it and you thought of it, a good thought, you create it and it just happened. Right? जिनका जैसे अगर strong नहीं होता है, then it takes time. But आप जैसे share करते हो, आप जैसे बताते हो, you keep practicing. तो आपका already था, बस वो create करने की देर थी thought को. Right? So the moment you याद तो आना. Aji, I want to ask you something. Yes. Acha, I want to ask you this magnificent output. Do you have to write or mentally also we can do it? जो unexpected है उसके लिए तो mentally, because you don't know, you know, उस समय हम लोग copy pen we will not look for it. So at that time you can do it mentally. लेकिन जैसे जो expected events है, you know, in a day, like अगर मुझे fix है कि मुझे बैंक जाना है या fix है I have to do some cooking, तब उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं. And then you can, you know, only once. Okay. And someone asked me this question. Only once you have to write. You don't have to write 3-4 times. Okay. So like today I have to go to the doctor. So I will write it what I want. Yes. कि आप डॉक्टर क्या बोले, जैसे सारिका जी ने शेयर किया. She wrote and then she went to the doctor. You know, कि doctor is, you know, telling her that, you know, dose is being reduced and whatever it is. So she got that magnificent outcome. She had written and she has visualized that. Thank you. Okay, there's one more thing, Payal ji. Yes, Deepa ji. I was just asking that supposing we do this magnificent outcome, so supposing I'm expecting something and I do it, and is it valid for 2-3 days or it has to be done? You keep applying every day. Okay. Keep applying every day. And we need to write this every day? It's always better to write it down. You know, because this is like daily practice. Okay, thank you. Just once only, na? We have to write. Only once, and then you visualize. मैंने जो उसका PDF में भेजा है ना, if you have the book, if you open, do as it's written in the book. You write it and then you visualize as if this has been done. In the morning only with the blessings. Because it has to be. No, it cannot be like now you are writing and then you are doing. If it is expected. In the morning only, you write down the 3 magnificent outcome of 2 or 1, whatever the work is. Like if you have 2 or 3 or 4, depends on that. But take first 3 if you have a lot more than 3. Okay. Write it down, then visualize. अब जो भी future में हम लोग को कुछ भी अच्छा चाहिए ना, so we need to visualize. So हम लोग को and as if it has been done. ये नहीं कि ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, doubt में नहीं करना है. जैसे अगर उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो वो यही विजुअलाइज करेगी कि शी हैज एंटर्ड द चेंबर एंड द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड एंड सीन एवरीथिंग, और वो उनको बोल रहे हैं कि आपको अब ये इतना डोज इसका लेना ही नहीं है. यही आप लिखोगे और यही विजुअलाइज करोगे कि काश ऐसा बोल दे या कर दे, वो नहीं होगा. ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज का हम लोग का चैप्टर इज लाइक वेरी स्मॉल बिफोर योर वेरी आईज. डे 22
तब हम लोग 4th week में we are stepping in. So this is the पायल last जी एक week. क्वेश्चन पूछना था. Can you hear me? Yes, I can hear you. बोलिए. या मैं पूछ रही थी कि जैसे मॉर्निंग का बहुत कुछ है ना, सिर्फ ग्रेटिट्यूड भी है और आप जो मैनिफेस्टेशन या सब जो अभी मैग्निफिकेशन आउटकम वगैरह है भी है, तो ये सब जो हम लोग करते हैं ना, समहाउ ऐसे लगता है अच्छा ये कर लिया, इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद लाइक पूजा पाठ वाला थिंग. तो इसको हम लोग आप कैसे प्लान करते हो, बिकॉज यू आर अ प्रो इन दिस, तो आप कैसे I'm still practicing. नहीं फिर भी हम लोग को आप गाइड कर सकते हैं. ये होता है जैसे रात को मैजिक प्रैक्टिस करना है ना, मैजिक रॉक, वो सिंगल थिंग है तो वो आराम से हम लोग करते हैं. बट एवरीडे का you have to make our own structure. सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है किस एरिया में. किसी को कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड चाहिए अगर रिलेशनशिप है या हेल्थ है, किसी को नहीं चाहिए, राइट. सो दैट पर्सन डजंट हैव टू राइट 10 कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड. आपको तो लिखना नहीं है. हाँ, 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखना है. That hardly takes 10 minutes. तो उसके लिए मैंने ही बोला था पहले. और उसके बाद जैसे आप आंख खोलते ही आप मैजिक मॉर्निंग है, तो आप जब करते जाओगे ना, अब ब्रश वगैरह करने के लिए अलग से थोड़ी टाइम निकालना पड़ता है. तो वो हैबिट में आ गया ना, वॉशरूम में जाएंगे, इट इज पार्ट ऑफ इट कि बस जाना है और ये करना है, isn't it? तो ये भी हम लोग का पार्ट ही बन जाता है. मुझे तो लगता नहीं अलग से कुछ ऐसा टाइम निकाले. अगर मेरे को पता है मेरे को ये हाफ एन आवर लगेगा सब काम में, तो ठीक है, हाफ एन आवर पहले, लाइक आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, सो क्योंकि मेरा 6 to 8 वो है, तो उसके पहले हाफ एन आवर में आई डू दैट. तो उठते ही जैसे मैजिक मॉर्निंग से आंख खोलते ही जैसे मैजिक मॉर्निंग है, फिर काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स लिख दिया. फिर उसके बाद आप जैसे अगर वॉशरूम वगैरह में कहीं जा रहे हो तो आप बोलते हो मैजिक स्टेप्स करते करते जैसे जा रहे हो, कर रहे हो कुछ भी, जैसे आपको जो आपका जो करना है आपको लग रहा है. उसके बाद मैजिक मनी रिलेशनशिप वगैरह तो आप नहाने वगैरह के बाद भी कर सकते हो. लाइक मॉर्निंग में उठते ही है, उसके बाद तो बाद में भी कर सकते हो. इट्स नॉट दैट, बट आई प्रेफर, क्योंकि बाद में मेरे और भी कुछ रहते हैं, तो मैं मॉर्निंग में जितना हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ. मैजिक चेक और मनी का तो मैं हमेशा नहाने के बाद इसलिए भी करती हूँ कि समहाउ ये लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ पूजा, वी वर्शिप, तो इसलिए मुझे लगता है ये वाला तो मैं नहाने के बाद ही करती हूँ. बट ऐसे मॉर्निंग में समहाउ ऐसे ऑक्यूपाइड रहता है, लगता है पता नहीं मैं कर तो कुछ लुकिंग लर्निंग टॉकिंग जापान वाली बात लगती है उस वक्त. एक्चुअली भी याद नहीं हुआ है ना, बाद में तो इट विल बी लाइक अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. वो रूटीन में जैसे अब सुबह उठ के नहाना धोना पूजा करना ये सब रूटीन में आ जाता है ना, फिर किचन में एंटर करना. This will also, you have to make your own structure. These are the areas which I really want to cause miracle. आपको चाहिए and आप उसको वैसा structure बनाओगे. Like count your blessings fix है, magic rock fix है. Rest is your own structure. आपका अपना डे का प्लान तो आप खुद ही प्लान आउट करते हो ना, किस टाइम पे क्या चाहिए, क्या करना है. तो आपको जो लग रहा है आपके एरिया में रिक्वायर्ड है, अगर मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, यू somehow chalk it out. ये तो मुझे करना ही है. You know, and then you make your own structure. और इसमें भी ऐसा होता है पायल जी कि बहुत कुछ जैसे काफी कुछ कॉमन ही होता है. सपोज मुझे कुछ भी चीज में कोई पर्टिकुलर हेल्थ है या फिर पर्टिकुलर फंड है या पर्टिकुलर कुछ और है, वो तो एवरीडे में काउंट होता ही होता है. तो उसको हर अलग अलग स्टेप में अलग अलग लिखे हम लोग उसको. नहीं, इफ यू वांट, देखो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू कॉज समथिंग. और उसके बाद तो अगर आपका लगेगा आपको मैग्निफिसेंट आउटकम आप बोल के भी लगा रहे हो, इफ यू रियली थिंक द मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, तब आप मॉर्निंग में लिख लो. डॉक्टर के पास जा रहे हो वो मीटिंग इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का कोई मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको लग रहा है कुकिंग वगैरह में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आपकी पार्टी तो है नहीं, डे टू डे कुकिंग है, आप मैजिक डस्ट कर दिए, यू डोंट डू द मैग्निफिसेंट आउटकम, राइट. एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए यू डोंट हैव टू राइट. half of the thing is, so you don't have to write only magic dust ऐसे किया, unexpected है तो भी आप बोल के भी कर सकते हो. but the thing is, शुक्राना should be in each and every breath of yours. चलते फिरते जब जो मिले, नहीं लिख पाए then also, हाथ में मनी आ रहे then also, then also, it should be like that. with every breath some or the other blessing or gratitude is there. थैंक यू. पायल जी एक चीज पूछनी, लाइक जैसा ब्लेसिंग्स तो आपने बोला था ना, as soon as you get up and you have to write. So like nowadays we are having this power class in the morning, so we are writing, like I am writing before that only, but ये है कि थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, like कि the class is going to start, so मतलब बाद में can we do it out after the class? बहुत जन क्वेश्चन पूछते हैं. otherwise in the book and the actual science behind it is कि subconscious mind जब पूरा मतलब deactivate नहीं होता है, conscious mind पूरा activate नहीं होता है, उसके पहले लिखना होता है. when subconscious mind is little active, right, the best time is to write at that time. but the thing is,
when you are writing and if you are worried or if you are कि मुझे जल्दी बस ये खत्म करना है, if with that thought you are writing blessings, it is not effective. So it's better to write later. Either make a structure that 5 या 5:30 से session है, I'll get up half an hour before. If you can do that, well and good, at peace, because उस समय आप worried नहीं होते हो कि मेरे पास बहुत सारा time, I have a lot of time. Then you write at that time. अगर आपको लग रहा है कि आज मैं लेट हो गई, अब जल्दी जल्दी लिखना है कि उसके बाद में भी अगर हड़बड़ करना है, then I would say you write at 10, 11. Then also if you want to write, but जब आप लिख रहे हो तो वो ऐसा haste नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए. You should not write in haste. क्योंकि जब आप लिख रहे हो, you should feel that gratitude, whatever you are writing. Writing is feeling, but वो थोड़ा सा दिमाग में like रहता भी है कि अभी like now class है class at 5:20, so I get up at 4:45, but still थोड़ा सा 4:45 is also not enough, आधा घंटा पहले भी for writing the blessings. नहीं, वो enough नहीं लगता, वो थोड़ा लगता है कि और because you drink water, you go down, मंदिर में जाते हो, मत्था टेकते हो, वो करते कराते. अच्छा, वो सब. I thought only 45 minutes for writing blessings. No, not that. Other things like तो first write your blessings and then you can go down and come, and उसके बाद तो start होते होते भी दस ज्यादा ही मैं do that. You change it, like आप सोचते हो कि सब करके आके then I should write and I'll listen, but first write and then go and do all these. No, first I write only. I write first, yeah, but when you write you should be at peace, take your time and then write. मेरे को ये but Payalji, does it make a difference? Yeah, does it make a difference if we just get up and write? I feel at peace when I have just finished my brushing my teeth and all, and then doing my work. I feel more fresh in writing something rather than just getting up from bed and just writing. I'm not very comfortable with that. I need not to comfortable, Dukaji, but the idea is scientifically only when your subconscious mind is active, that time you're supposed to write the but don't you feel your mind should be at peace to write these things? हाँ, तो उस समय तो बल्कि subconscious mind में अगर active है तो you are at peace only. Like when I get up, I am not in a hurry. मेरा तो कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है ना. You're half asleep and half awake, so I have nothing in my mind at that time. But does it make a difference? brush कर लिए, वो सब कर लियो, तब तो conscious mind पूरा active हो गया. Okay. Then you're fully active. But if your feelings are, मैं फिर बोलूंगी, because universe only understand the language of feelings. But if you still feel that after getting up you don't feel like, you are just dragging yourself, then don't write. क्योंकि वो gratitude वाला feeling होना चाहिए. That is very important. Right. That's true. Okay, thank you. Payalji, one thing, जैसे gratitude आप morning में जो 10 बोलते हो, ऐसा होता है कि हाँ thank you की आदत तो बहुत है. कभी-कभी लगता है in writing possible नहीं हो रहा है, तो whenever we go to shower तो गीजर को या फिर साबुन को या फिर कोई भी अच्छे प्रोडक्ट को या टाल को, हर चीज को, स्टाफ को, सबको मैं बोलती हूँ. बट इन राइटिंग बहुत बार पॉसिबल नहीं होता लिखना. बट आई मेक अ पॉइंट कि हाँ मैं ब्लेसिंग कर भी रही हूँ, ले भी रही हूँ दोनों. तो लिखना इज मैंडेटरी. दिस इज ऑल इजी वे आउट. वही है कि बस होमवर्क मिल गया है तो भैया एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं, लर्निंग करने का मन नहीं है. राइट. सो इट इज लाइक वी मस्ट राइट एटलीस्ट 10 ग्रेटिट्यूड, 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे. पाठ करना है तो करना, एक करके बोल के उठ गया. और एक है कि मन से श्रद्धा से कर रहे हैं, राइट. दैट विल हैव मोर इफेक्ट. So I think writing 10 blessings is mandatory. Rest is your wish, the way you want it to be. तो वो जरूर करिएगा. तो अब क्या हो गया, हम लोग 4th वीक में आ गए हैं, तो अब हम लोग का टाइम हो गया कि अपना स्ट्रक्चर बनाए. पायल जी, हाँ जी, ये नेक्स्ट क्लास जो आप करेंगे, अभी मॉर्निंग सेशन या फिर नाइट में करिए ना. ये 9 to 5 जो है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है. हाँ, अभी जिनको ऑफिस गोअर्स के लिए एब्सोल्युटली आई एग्री. ऑफिस गोअर्स के लिए थोड़ा ये टाइम क्रिटिकल रहता है. इसीलिए मेरी एक फ्रेंड है, वो रात को 9 to 10 करती है. तो अगर उनका तो अभी ऑन है. हाँ जी, वीडियो क्लिप देख के वो मजा नहीं आता है जो. एब्सोल्युटली आई अग्री. एक है कि आप गरम खाना खा रहे हो, एक पका पकाया सुबह का बना हुआ रात को खा रहे हो. इट इज दैट सेम वे. तो नेक्स्ट जब भी करिए थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा. हाँ बिल्कुल राकेश जी. अगर मेरी फ्रेंड अगर 9 to 10 करती है, अगर वो नेक्स्ट जब स्टार्ट करेगी तो मैं उनका भी शेयर कर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू.
तो और किसी का कोई क्वेश्चन? Yeah, it's already 4:25. I thought the smallest chapter, so we can finish it off fast. We can go for some stories or something. लेकिन already late हो गया. Who would like to read today? No one? I think Kalaji. I can. Yes. I can. Yes. Kalaji बहुत दिन से बोल रहे हैं ना? Okay. Okay, Kalaji, and then tomorrow Archana जी आप कर लीजिएगा. समर था तो सही, था क्या? सुमन वगैरह नहीं आया, हम लोग अपना उसका एनिवर्सरी, आई थिंक शी इज बिजी सेलिब्रेटिंग. सो टुडे इज आवर डे 22 बिफोर योर वेरी आईज. बाकी सब म्यूट कर ली, ओनली कलाजी विल बी ऑन म्यूट मोड. तो आप जितनी बार मतलब सोचेंगे कि क्या हो रहा है लाइफ में, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स अगर भर्ती करके रखे हैं तो नई चीज के लिए जगह ही नहीं है. तो हमें पुराने थॉट्स किसी के लिए करवा, जो मैं बोलती हूँ मन से दिमाग से सब निकालेंगे, तभी उसमें नई चीज जाएगी. बिकॉज ये दुनिया बोलते हैं अंतहीन है, मतलब देयर आर अबंडेंस ऑफ थिंग्स एंड वी जस्ट नीड टू ओपन द डोर और उनको हम लोग को स्वागत करना है. just open the door and see what comes out. But the thing is we are so reluctant, और हम लोग इतने ज्यादा अपने बिलीफ को लेके इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है. But we have to surrender to the universe and let's see what is there. यहाँ पे in the picture we can see a magical hat. ये magicians लोग जैसे करते हैं ना जादू, मैजिक से कुछ भी, इसमें से खरगोश बाहर आ रहा है, कभी रुमाल आ जाता है. So we have to give chance to our life as well. Magically उस टोपी से क्या बाहर आएगी पता ही नहीं हमारे लिए. है सब कुछ उसी टोपी के अंदर, abundance में बहुत कुछ है. But we have to give ourselves some chance. We have to create some space अपने thought में, अपने mind में, कि हम लोग universe जो चाह रहा है उसे हम लोग समझें और अपने life में apply करें. Yes, Kalaji. Oh, I told your very eyes. कलाजी सुन नहीं रहा है, इट्स वेरी सॉफ्ट. क्या अनम्यूट तो किया हुआ है? मे बी द माउथपीस है क्या? नहीं, तो पास में लेके आइए. दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंस. सबको सुन रहा है? और उन्हीं मी. No, it's very soft. वॉल्यूम नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा. Soft. इंक्रीज करिए अपना वॉल्यूम. आवाज नहीं आ रही है. जब बात कर रहे थे तो परफेक्ट था उस समय. यस कलाजी. World after all our science and sciences is still a miracle. Wonderful. Still softer, everyone can hear? No, still softer. No, it is very soft, barely audible. Okay. कलाजी आप देखिए, नहीं तो लेट्स अर्चना जी रीड प्लीज. लेटर रीड. हाँ, आप उसको इतने रिजॉल्व कर लीजिए. अर्चना जी प्लीज टेक ओवर ना. Okay. Yes. Thank you. This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. Yes. तो हमें जितने भी साइंस के बारे में पता है ना, दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस, मतलब और भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, सारे साइंस को लेकर ये दुनिया एक मिरेकल की तरह है. यहाँ पे इतनी जादुई चीजें हैं और अबंडेंस में है, हमें बस उसे अवेयर होने की जरूरत है. And more to whosoever will think of it, and more magical. जितना हम उसके बारे में जाएंगे, डीपर खोदेंगे, सोचेंगे, हमें वो हमारे लिए कब वो प्रकट हो जाएगा हम लोग को पता ही नहीं चलेगा. अब जब हम लोग अब तक इतनी प्रैक्टिसेस करते आए हैं, तो अब हम लोग के टोपी से क्या निकलेगा हम लोग को पता ही नहीं. अचानक में पता चलेगा ये ड्रीम हमारी पूरी हो गई है, बिकॉज हम लोग अब तक इतने हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं. वी आर स्टेपिंग इनटू द 4th वीक. तो इतने प्रैक्टिस हो गई है कि अब हमारे सामने आप सोचेंगे ये ड्रीम कैसे पूरा होगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा था और लिखा था और ये देखो मेरी आंखों के सामने आ गया. हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि आंखों के सामने आ जाता है
पर हम लोग उसको कैच ही नहीं कर पाते हैं. So we have to be very alert and aware. Yes. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic word, thank you, for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. Yes, so I'm sure अभी तक सबने अपने ड्रीम लिस्ट बना लिए होंगे. यहाँ पे ये भी यही बोल रहे हैं कि 7 years ago, अब हम लोग को भी उस समय जब ड्रीम्स कितना कुछ लिखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि लिस्ट तो बना लिया, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे. इनिशियली जब हम लोग इस जर्नी में स्टार्ट किए थे, कितनी बार ड्रीम लिस्ट को देखे ऐसे लग रहा था ना, लिख तो लिया है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा. फिर स्लोली स्लोली हम लोग प्रैक्टिस करते गए, हम लोग का बिलीव स्ट्रॉन्गर होता गया. एंड व्हेन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड टेक आउट माय लिस्ट. उनको जब उन्हें मौका मिलता था, वो अपना ड्रीम लिस्ट निकालते थे, उनको पढ़ते थे और एक एक ड्रीम लिस्ट को पढ़ के उसको बहुत ग्रेटिट्यूड देते थे, एज इफ कि वो हम लोग मिल चुके हैं. तो उससे क्या होता है, वी आर वेरी हैप्पी. गाड़ी चाहिए और गाड़ी को अगर हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को बहुत खुशी मिलती है ना. घर चाहिए, अगर वो घर हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं तो वाह, व्हाट अ ग्रेट फीलिंग, अपने आप हम लोग उसमें आते हैं. तो ऐसे एक एक करते करते उनका देखे कि कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में हर वक्त वो चलता था और वो हर वर्ड बहुत बहुत बार ग्रेटफुल होती थी, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे वो करती. और एक एक करके उनके सारे डिजायर पूरे होते गए. और वो शी डिड नॉट गेट इनटू हाउ कि कैसे होंगे, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते एक एक करके उनका पूरा होता ही चला गया. तो ये ऐसे है कि हमारे आंखों के सामने हमारे एक एक ड्रीम पूरे होते ही चले जाएंगे और हम लोग को पता ही नहीं चलेगा. और हम लोग को ये सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा, हम लोग को सिर्फ ग्रेटिट्यूड देते जाना है और विजुअलाइज करना है एज इफ इट इज बीन डन. और एक होने के बाद उसको काट देते थे और नया ड्रीम उस पे लिख देते थे. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. यहाँ रोंडा बर्न अपना शेयर कर रही हैं, कि उनका जो एक डिजायर था पूरा होने के बाद, एक लास्ट था, वन ऑफ माय डिजायर्स लॉन्ग लिस्ट में था कि उनको बोरा बोरा ये है ताहिती में, वहां पे है, उनको वहां पे जाना था. अब वो इनका एग्जैक्ट प्लेस वगैरह सब उन्होंने लिख रखा था. सो वन शी वाज फ्लाइंग टू ताहिती, ऑन द वे बैक होम जब वहां से आ रही थी टू पिक अप द पैसेंजर्स, होता है ना वो जो ड्रॉप करते वापस से, हॉपिंग फ्लाइट्स जो होते. सो द फ्लाइट हैड बीन एम्प्टी और वहां पे उन्होंने देखे बहुत से ताहितियंस लोग हैं, उन लोग घुसे और उनके फ्लाइट में आते ही लाफ्टर, स्माइलिंग फेसेस, हैप्पीनेस. मतलब ऐसे लोग अगर आपके अगल बगल हो तो वहां का ऑरा एनवायरनमेंट कैसे होगा, फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, right? And she could sense that. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list.
And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. राइट सो उनको उस समय उनको जैसे ना क्यूज देते हैं, जैसे भगवान भी बोलते हैं ना, बहुत जगह हम लोग को क्यूज देते हैं, इशारा देते हैं। सो यहाँ भी यूनिवर्स से इनको समझ में आया कि मैं इतने लोगों से, अच्छे लोगों से, और उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मेरा लास्ट था ड्रीम लिस्ट में, और ये भी पूरा हो गया। और वो क्यों पूरा हुआ? क्योंकि उनको लोगों को देख के समझ में आया, दे ऑल वर वेरी ग्रेटफुल एंड समहाउ शी हैज आल्सो बीन यू नो इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। इसीलिए उनके एक एक ड्रीम करके पूरे हुए। तो आज क्यों हम लोग को ऐसे ही लोग, ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे लाइफ में आते हैं? अगर हम लोग ग्रेटफुल होंगे तो वैसे ही लोग आएंगे। अगर हम लोग कंप्लेन करेंगे किसी के लिए तो वैसे ही लोग हमारे लाइफ में भी आते जाएंगे। आप देखोगे, बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं? क्योंकि वी हैव बीन यू नो बीइंग नेगेटिव अबाउट दोस पीपल, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट देम, सो वी अट्रैक्ट देम इन आवर लाइफ। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. तो अगर आपके सपने कुछ बड़े हैं, आप सोचेंगे लिख तो दिया, अरे 10 करोड़ लिख दिया या इतना लिख दिया, पर आएंगे कैसे? तो ये नहीं, मनी के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। उससे आप क्या करोगे तभी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। कि खाली पैसा के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? चिंता, आएगा कैसे, आएगा कैसे, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये मिल जाने से मैं अपने बच्चों को बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी, मैं, हम लोग ना यू नो पूरा यूरोपियन टूर करेंगे, मे बी विल गो टू नॉर्वे। अगर ऐसा हम लोग सोचेंगे तो उसका देखिए उस समय फीलिंग्स ही अलग होती है। वो चिंता, वरी वाला फीलिंग्स नहीं होता है। दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और तब वो ड्रीम पूरे होने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने ड्रीम बना तो दिया लेकिन ये पूरे कैसे होंगे। अब हम लोग को जो करना है, ग्रेटिट्यूड बस देते जाना है, और वो कब, कहाँ से, कैसे आएगा वो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। दैट इज बिफोर आवर वेरी आईज। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires is that in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debt, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. Right. तो देखिए रोंडा बर्न ने अपना शेयर किया है, वो कितने डेट में थी, उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने उस समय पे फिर भी वो बिलो तो ये नहीं सोची कि कैसे होगा। आज हमारे पास अगर मंथली 25,000 ही अर्निंग है और हम लोग ड्रीम कर रहे हैं कि हम लोग बाहर का ट्रिप करेंगे, बेस्ट एजुकेशन लेंगे, तो एक बार हम लोग सोचते हैं ना, हाउ इज इट पॉसिबल? बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम लोग को अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है, राइट? जितना हम लोग, अब ये भी नहीं है कि एकदम अच्छा बोल देंगे कि मार्स पे चले जाएं, वैसा ड्रीम लिस्ट भी बनाएंगे तो सी दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट प्रोवाइडेड वी हैव टू वर्क फॉर इट, राइट? सो वैसा हम लोग को लिस्ट बनाना है। उनके देखिए कितने कितने ड्रीम्स थे सब। द मनी आई ओड ऑन माय पर्सनल क्रेडिट कार्ड वाज अ स्मॉल फॉर्च्यून, एंड येट ऑन माय डिजायर लिस्ट वाज कि एक बड़ा घर चाहिए जो ओशन के मतलब सामने फेस करे, टू ट्रैवल टू एक्सोटिक प्लेसेस, पे माय डेट्स आल्सो, एक्सपेंड कंपनी, क्या नहीं चाहिए था। एंड एक एक करके यहाँ उन्होंने लिखा है, ये ट्रिप तो उनका लास्ट था डिजायर लिस्ट में, उनको सब कुछ मिल गया था, हेल्थ हो या हर चीज उनको मिल गया था। एंड माय नंबर वन डिजायर उनका क्या था पता है? ये दूसरों को खुशी देना। एंड कैसे दिया उन्होंने? अपने काम से नहीं, दूसरों, उन्होंने सब कुछ अचीव किया। हाउ? बाय अप्लाइंग दिस सीक्रेट।
द सीक्रेट फर्स्ट बुक उन्होंने फिर उसको निकाला, सब खोज किया कि अब मैं ये चाहती हूँ कि बाकी सब लोग भी अपनी ड्रीम डिजायर फुलफिल करें जैसे मैंने किया है। सबके अंदर ये पावर है, लेकिन अभी तक हम लोग अवेयर ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। कितने जन पढ़ के भी रख दिए लेकिन अप्लाई नहीं किए। So now उनका एक था ultimate was to joy to millions of people through my work of writing such books and imparting them and letting people aware कि magic is there। ये दूसरी दुनिया, इस दुनिया के बारे में मुझे तो पहले नहीं पता था, हम लोग को पता था, हम लोग सिर्फ लॉजिक वर्ल्ड में रह रहे थे। मैजिक वर्ल्ड के बारे में ऐसा कुछ पता ही नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स, all of it we have read it and we have kept it, a good read बस। But how to apply in our life and make our dreams and wishes come true, ये तो हम लोग को पता नहीं था। So now she wanted to spread this happiness to millions of people all around, and she succeeded also. I hope we all will try to spread and fulfill Rhonda Byrne's desire as well. Yes. Hanji, Archana ji. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now, it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Right. So I assume सबने अपना ड्रीम लिस्ट बना लिया होगा, और अगर पेपर पे बनाए तो यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट ऑफ द डे ओनली आप अपना टॉप 10 डिजायर लिस्ट निकालेंगे और हर एक को पढ़ेंगे और विजुअलाइज 1 मिनट वाला पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे यही करना है, उसको बार बार करना है हम लोग को। Yes. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical powers of gratitude. Yes, so हम लोग को carry your desire list with you today in your pocket or in your purse or wallet, कहीं पे भी हम लोग carry करते हैं, so that हम लोग जहाँ भी जाएं, जब आपको लग रहा है आप गाड़ी में फ्री बैठे हो, राकेश जी म्यूट कर लीजिए ना। तो जैसे अगर हम लोग अपने गाड़ी में बैठे हैं, आपको लग रहा है आप यू हैव फ्री टाइम, कोई और गाड़ी चला रहा है, तो फिर आप अपना ड्रीम एंड डिजायर लिस्ट निकाल सकते हैं, उसको पढ़ के एक एक करके विजुअलाइज कर सकते हैं। अब तक तो जैसे 10 याद भी हो गए होंगे, तो एक के बाद और हम लोग बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं। राइट, सो when your desire appear before your very eyes, cross them off your list। जब आपको लगेगा एक आपका पूरा हो गया है ड्रीम, उसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, and we can keep adding more to it। And if you are like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tears of joy। Obviously, जब हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, चाहे हमारे बच्चे के ड्रीम्स हो, चाहे हमारे हो, all are connected। So whatever seemed to be impossible, जो हम लोग को लग रहा था ये कैसे होगा, जब वो पूरा हो जाता है ना, वो जो खुशी होती है immeasurable होती है। तो राइट, सो अगर हम लोग को भगवान से ऐसा नहीं है कि भगवान से या यूनिवर्स बोलिए या भगवान बोलिए या सुप्रीम पावर, इट्स ऑल द सेम। ये नहीं कि मांगे भगवान मुझे दे दे, भगवान मुझे दे दे, भगवान मुझे दे दे, ऐसे करने से नहीं मिलता है ना। कि भगवान मुझे 10,000 मुझे 10 करोड़ रुपया दे दे तो मैं अपना ये ड्रीम्स पूरे कर लूं, ऐसे करने से नहीं होता है। ओनली इफ यू वांट व्हाट यू वांट टू डू विद दैट मनी, बाहर जाना है, मुझे एक अच्छा हाउस चाहिए, और उसके लिए आप विजुअलाइज करोगे, देन ओनली इट विल कम ट्रू, है ना। एक बच्चा है कि खाली बोलेगा मम्मा ये दे दो, मम्मा ये दे दो, लगेगा जब देखो मांगता ही रहता है, तो वो नहीं फुलफिल करते हैं।
लेकिन अगर वो बच्चा वही बहुत ही ग्रेटिट्यूड में रहता है, मम्मा कितने अच्छे हो आप, मेरा कितना अच्छा डिश बनाए हो आप, एवरी टाइम ही इज इन ग्रेटिट्यूड, यू फील लाइक गिविंग समथिंग टू चाइल्ड, इजंट इट? मन करता है कि बच्चे को हम लोग, अरे इतने दिन से बच्चा ये बोल रहा था कुछ लेने के लिए, सो नाइस, यू नो, सो ग्रेटफुल, चलो आज मैं इसको ये ला के दे देती हूँ। वी आरसेल्फ अपने पे लेके देखे, वी फील लाइक गिविंग। और जो बच्चा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, दिन भर बोलता रहता है, दिन भर मांगता ही रहता है, इसको तो कुछ देना ही नहीं है, एंड अनग्रेटफुल भी रहता है ना। तो वैसे यूनिवर्स भी है, is ready to give us provided we are grateful. Magic practice number 22. Magic practice number 22. Before your very eyes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket, or on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, so first and the fifth practice we know, count our blessings and magic rock. उसके बाद आज स्टार्टिंग में ही दिन में हम लोग के जो टॉप 10 डिजायर है ना, वो जो हम लोग क्रिएट किए हैं उसको लेना है, एक एक डिजायर को हम लोग को रीड करना है और 1 मिनट के लिए इमेजिन करना है कि जैसे आप वो मिल चुके हो। अगर कोई हमारा डिजायर पूरा होता है, आप अपना इमोशंस चेक करिए, उस समय वो खुशी के आंसू जो होते हैं ना, वो जो फीलिंग्स जनरेट होती है, वैसा होगा, तब फिर हम लोग बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे। एंड कैरी योर डिजायर लिस्ट, क्यों? क्योंकि हम लोग को कम से कम 2 ओकेजन्स में करना है, और घर में है तो देन यू डोंट नीड टू कैरी, आप खोल के पढ़ सकते हो। टेक योर लिस्ट इफ यू आर गोइंग आउट, रीड थ्रू इट एंड फील एज मच ग्रेटिट्यूड एज यू कैन। सी अगेन एंड अगेन यहाँ पे स्ट्रेस करते हैं, एज मच ग्रेटिट्यूड एज यू कैन फील। तो द फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फीलिंग्स ही नहीं है कि हाँ पढ़ना है और पढ़ के रख दिया, नथिंग विल वर्क, राइट? सो वी हैव टू स्पेंड 1 मिनट एट लीस्ट फॉर विजुअलाइजिंग। तो इसीलिए टाइम निकाल के ही करना है। तो अब हम लोग क्या है, ऐसे पड़ाव में आ गए हैं लास्ट, जहाँ पे हम लोग को अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स पे फोकस करना है। वी हैव कवर्ड ऑल द एरियाज जहाँ कैसे कैसे ग्रेटिट्यूड देना है, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, है ना, और छोटे मोटे और भी जो है सब कवर हो गया है। अब मेन फोकस कहाँ पे आ गया? अब हम लोग को अपना फ्यूचर में जो चाहिए ड्रीम डिजायर, अल्टीमेट गोल तो वही है ना कि कैसे उसको प्राप्त करें। तो जहाँ जैसे मौका मिले उसको उसके बारे में विजुअलाइज करना है, एंड यू हैव टू स्टे इन ग्रेटिट्यूड एंड इन अबव द फीलिंग वाला जो मैं फीलिंग्स चार्ट जो मैंने शेयर किया है, अबव द लाइन वाले जो फीलिंग्स हैं उसमें रहना है। तो कितने बोलते हैं ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो उसके साथ क्या करें? तो वी हैव टू राइट आवर मूड शिफ्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड आवर ओन वेज कि इससे हम लोग कैसे कॉम्बैट करें, राइट? तो ये तो आते ही रहेंगे। जैसे एक जन बोले, मुंह से कुछ बोल रहे हैं लेकिन हम लोग के माउथ से कुछ बोल रहा है लेकिन थॉट में नेगेटिव है, देन विच वन विल वर्क? Which is there in our thought or which is coming out of our mouth? Thoughts. Absolutely. जैसे कोई बीमार है, आप सोचिए, आप उसको ऊपर से चाहे उसको 5 लाइंस बोले, अरे चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया है, तुम ठीक हो जाओगे, और दिमाग में क्या चल रहा है? 5000 थॉट्स चल रहे हैं, कैसे ठीक होगा ये, नहीं होगा भी कि नहीं होगा, सब तो यही बोल रहे हैं ठीक नहीं हो सकता है, डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं, डॉक्टर भी बोला रिस्की है। तो हम लोग ऊपर से खाली क्या बोल रहे हैं? नहीं ठीक हो जाओगे, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? नेगेटिव। तो 5000 और यहाँ पे खाली 5 लाइंस, फिर भी -495, है ना? सो इट इज वी हैव टू रिप्लेस, उसको हम लोग को शिफ्ट करना है। सो जितना अच्छा सोचेंगे वैसे ही हम लोग का चार्ज वैसे रहेगा। गुड थॉट्स बहुत जल्दी होते हैं और ठीक हो जाएगा उससे। मतलब गुड थॉट्स कैसे है कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, एंड ये बोलना चाहिए कि भगवान के गुड विशेस तुम्हारे साथ है ना, वो है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वैसा ही थॉट यहाँ पे भी रखना है। लेकिन अगर थॉट में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, देन क्या बोलूं मैं, वो काम नहीं करेगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट।
कोई अगर है भी कि नहीं मैं तो अच्छा ही चाह रही हूँ, मैं तो अच्छा ही बोल रही हूँ, लेकिन अंदर में चिंता, वरी, यही सब घूम रहा है, then it will not work. It doesn't work. और आज मेरे को और एक बोलना है, जैसे सब बोलते हैं ना नजर क्यों लग जाती है, क्यों बोलते हैं, कि किसी ने पूछा था ना कि नजर लग जाएगी इससे शेयर नहीं करते, तो इट इज ऑल अबाउट आर लाइक फील नेगेटिव, जो हम लोग अपना जो ऑरा क्रिएट करते हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स. लाइक सपोज मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, ये अगर हम लोग हैं, राइट, दिख रहे हैं? हाँ, यस. तो अगर हम लोग के पॉजिटिव थॉट होंगे तो हम लोग के चारों तरफ ना एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, हम लोग हर चीज में ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो वी बिकमिंग अ लिटिल मोर पॉजिटिव, है ना, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो ये हम लोग का एक ऑरा क्रिएट हो रहा है. जितना अच्छा अच्छा करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है. ये क्या हो रहा है, हम लोग का ऑरा, मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या ऑरा बोलिए, ये पॉजिटिव भी बनता है, नेगेटिव भी बनता है. नेगेटिव सोचेंगे तो उसका ये स्ट्रांग होता जा रहा है, हम लोग का ऑरा और मैग्नेटिक फील्ड है. और अगर हम लोग पॉजिटिव बोलते जा रहे हैं तो ये हम लोग का स्ट्रांग होता जा रहा है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये स्ट्रांग होता जा रहा है. अब कोई यहाँ से कोई दूसरा पर्सन आपको नेगेटिव बोल भी रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे भी रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन आपका ये मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव से भरा हुआ है, तो ये वापस चला जाएगा. ये आपको कुछ, अगर कोई बोल भी रहा है कितना खा रही है, लेकिन आप बोले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका थॉट ये है और आप हर चीज में पॉजिटिव ही हो, आपका थॉट प्रोसेस, ग्रेटिट्यूड बहुत स्ट्रांग है, इट विल नॉट अफेक्ट यू. सी, नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन वही आपका अगर ये थॉट आ गया कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये थॉट आ गया कि अरे मुझे नजर लग जाएगी, ये कैसा थॉट है, नेगेटिव. जहां पे ये वाला आपका आ गया, अब ये तुरंत कोई बोला और आप तुरंत कैच कर लिए और आपके साथ हो गया, तब बोलते देखो नजर लग गई ना, क्योंकि आपने खुद ने वो थॉट क्रिएट कर दिया. तो किसी और की कुछ करने से कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में मैं सबको नजर लगा के सबको दुनिया ही खत्म कर सकती हूँ, इतनी जल्दी नजर लगेगी तो, है ना, ऐसा नहीं होता है. माई थॉट, माई एक्शन, माई कर्मा. योर थॉट, योर एक्शन, योर कर्मा. अगर हम लोग उसको, लेकिन अगर हम लोग उसको अट्रैक्ट कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, हम लोग ने भी वैसा थॉट क्रिएट कर दिया, हाँ मैं तो मेरे को लग जाएगा या मेरे को नजर लग जाएगी, तो गिरेगा. अब जैसे अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ, अभी कोई कुछ बोलेगा, आप लोग सोचेंगे अरे कैसे बॉबली है या कुछ है कि वो गिर जाएगी. अगर मैं सोच रही हूँ मैं नहीं गिरूंगी तो मैं नहीं गिरूंगी. आप लोग के बोलने से, किसी के बोलने से मैं थोड़ी गिर जाऊंगी. 10 जन बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है गिरेगी, मेरे को लग रहा है गिरेगी, मेरे को लग रहा है सब, लेकिन मैं श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम पॉजिटिव अबाउट इट, आई विल नॉट फॉल, आई विल नॉट. लेकिन अगर मैंने ये थॉट क्रिएट कर दिया कि 10 जन बोल रहे हैं अरे सच्ची मैं कहीं गिर ना जाऊं, अब वो मैंने अपने लिए वो थॉट क्रिएट कर लिया, नेगेटिव उसका एब्जॉर्ब कर लिया, मेरा भी वही थॉट हो गया, तब मैं पक्का गिर जाऊंगी. किसी 10 जन के बोलने से नहीं गिरी, मैंने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, सच में सब बोल रहे हैं, मुझे भी लग रहा है, तो वो मेरा थॉट है, किसी और के 10 जन के बोलने से नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और बिलीव कर लिया कि हाँ मैं सच में कहीं गिर नहीं जाऊं, मुझे भी लग रहा है. तो किसी के बोलने से नहीं लगता है कि अगर 10 जन 100 जन हम लोग की अगर तारीफ कर रहे हैं उसकी नजर नहीं लगती है, 10 जन बुराई कर रहे हैं उसकी नजर लग जाएगी. It works both ways. It should work both ways, isn't it? So it is only what we are thinking. तो किसी का कुछ नहीं लगता. अगर हम लोग बहुत पॉजिटिव अपना ऑरा करके रखते हैं, no one can affect us, believe me. और जिनके साथ अगर कुछ होता भी है तो आप देखोगे उनका खुद का बिलीफ ही वैसा है कि हाँ उनके बोलने से मुझे होगा, तो वो हम लोग तुरंत कैच कर लिया एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग. ये बात बहुत सच है, बहुत सच है ये बात. एब्सोल्युटली. नहीं, एंड पायल जी, So we have to create our own aura. वो हम पे है. देखो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता है. तो जितना आप अगर खुद नेगेटिव रहोगे तो अगल बगल जितने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उन सबको आप एब्जॉर्ब करने लगते हो. मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने आज तक अपने बेटे को बनाना नहीं खिलाया. उसने कभी बनाना नहीं खाया. वो बनाना खाता है, उसका थॉट है वाईफाई और सेल्यूलर डेटा. सॉरी, वो बनाना खाता है तो उसका थॉट है कि उसको सर्दी हो जाती है, और ये इतना मतलब उसने सोच के रखा है, वो सच में खाता है और 1 घंटे के बाद उसको सर्दी हो जाती है. तो उसने छोड़ ही दिया है बनाना, आज तक उसने खाया ही नहीं है. उनका बिलीफ है वैसा. नहीं, and actually I felt this, like you're always happy around certain people and around certain people you feel depressive. मतलब उनका ऑरा वैसा है ना, डिप्रेसिंग होता है
और कुछ लोगों के आसपास कुछ भी हो रहा आप खुश रहते हैं उनके साथ हमेशा। वो उनका ऑरा है। हाँ, उनका कुछ लोगों का ऑरा इतना, अगर आपके घर में कुछ गलत भी हो रहा है तो उनके आते ही सब माहौल अच्छा हो जाता है, ऐसा होता है। एब्सोल्युटली। तो इट इज ऑल ऑन अस कि हम लोग लेकिन अगर देखिए ये भी अपना है, अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आया है तो मतलब कुछ नेगेटिव लेकर आया, अगर आप वैसा थॉट क्रिएट, आप डर गए, आप सोचे कि, तो वो आपके साथ जरूर कुछ गलत होगा। बोले देखो ये आई और देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि आपने थॉट क्रिएट कर दिया। पर आप अगर ये थॉट क्रिएट किए कि नो वन कैन अफेक्ट मी, मेरे साथ तो सब अच्छा ही होगा, भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, तो मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। आपका थॉट अगर पॉजिटिव है, नो वन कैन अफेक्ट मी, वो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, देन दैट पर्सन जितना भी चाहे वो रिपेल हो जाएगा, वो आपके तक एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये थॉट कर दिया कि दिस पर्सन इज कमिंग टू माय हाउस एंड ओ माय गॉड, अब पता नहीं घर में क्या होने वाला है, तो वो जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने एब्जॉर्ब कर लिया है नेगेटिव एनर्जी, है ना। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए ये प्रैक्टिस करते करते वी मेक आवर ओन ऑरा स्ट्रॉन्गर। हम लोग को अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिस कर करके उसको और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। क्योंकि हम लोग की जनरल टेंडेंसी है, 5 जन कुछ नेगेटिव बोल देंगे तुरंत बिलीव कर लेंगे, 20 जन भी अगर कोई पॉजिटिव बोल रहा होगा उस पर फिर भी डाउट होने लग जाएगा कि पता नहीं शायद ये अच्छा नहीं होगा लेकिन बुरा जरूर हो जाएगा। सो वी ओनली आर एक्सेप्टिंग इट ना, so it starts happening with us the way we see it. It all depends on us. We get choice every time, we have a choice, क्या सोचना है, क्या एक्सेप्ट करना है, इट्स ऑन अस। अच्छा, अब आज का प्रैक्टिस के लिए किसी के कोई क्वेश्चन? तो ये नजर वजर कुछ नहीं होती है, अगर हम लोग ने वैसा थॉट क्रिएट किया तो जरूर लगेगी, नहीं तो नहीं। इट्स ओनली आवर ओन थॉट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज प्रैक्टिस? बहुत इजी है, आई थिंक। ड्रीम लिस्ट को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, एंड ऑन मेनी ओकेजन्स। अब तो खाली ड्रीम्स ही हम लोग को पूरे करने हैं। यस सविता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं रहा, नहीं अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट करके बोलिए। हाय पायल जी। सविता जी, कल का क्लास मिस हो गया मगर मैंने प्रैक्टिस कर लिया। आज का भी मिस हो गया, बस अभी अभी आई हूँ। That's okay, you can see the recording. Dream list को read करना है, visualize करना है। Yeah, that's it. कोई बात नहीं है, जो मिस हो गया, we always get the recording. Yeah. So let's say our gratitude. So whoever wants to leave can leave. Then I can go for one story, small, as Bela ji was saying yesterday, na? Yeah. All right. Thank you, thank you, thank you God, thank you universe, thank you. मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। Wow. Thank you for giving me everything in abundance. Thank you. पायल जी। हेलो। यस सुनीता जी। पता है एक बहुत फर्क पड़ा, जैसे इन माय, जैसे हेल्पर्स को, जो उनके घर के हेल्पर्स काम करते हैं ना, व्हेन वी सेड दैट डे ना कि आप लोग 1-1 मिनट में ये कांच क्यों तोड़ दिया, ये क्यों कर दिया, ये कीप ऑन टेलिंग देम, एंड तुम लोग का ग्रेटिट्यूड करके भी माइनस हो जाता है। तो यू नो नाउ तो व्हेन वी से समथिंग वी रियली टेक अ पॉज एंड देन से, यू नो, ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब हम लोग के, मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ ये। एब्सोल्युटली, हम लोग बिना सोचे समझे, यू नो, इट्स जस्ट आउट ऑफ आवर माउथ। तो वो पॉज लेना है, सोचना है, ये इसके लिए तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, अगर हम लोग से कुछ गिर जाता है तो भी उनकी गलती है, यहाँ क्यों रखा, उनसे गिर गया तो भी उनकी गलती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, बट वी हैव दिस हैबिट ऑफ ब्लेमिंग ना। ऐसा तो सिचुएशन याद करें हम लोग, कहाँ पे भी लुक फॉर यू नो सिचुएशन जहाँ पे हम लोग ब्लेम कर सकते हैं, एंड यू नो किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, अपने गलती तो कभी हम लोग ओनर पे एक्सेप्ट नहीं करते। इट्स लाइक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर, सबके साथ होता है ना। उनसे कांच का ग्लास टूट गया तो हम लोग बोलेंगे तुम्हारी गलती थी, तुम यहाँ क्यों रखी, और हम लोग से टूट गया तो भी बोलेंगे तुम यहाँ से उठा के नहीं लेके गई अभी तक, वो भी उनकी गलती है। वैसे
ड्रीम बुक में लिखा है ना, इफ यू हर्ट एनीवन, किसी को आप दुखी करते हो, यू आर गोइंग 10 steps behind from your dreams and desires. Absolutely. One complaint, 10 steps behind. उसका या तो फिर तुरंत उसको हम लोग को लाइफलाइन भी दी है, either you immediately rectify, use it, और या तो 10 gratitude लिखिए. one complaint, 10 gratitude. तो 2, 3 हम लोग तो 1 मिनट में 2-3 लाइन बोल देते हैं कंप्लेंट का. तो जस्ट इमेजिन 30. इट्स बेटर नॉट टू से. तो बोलने से पहले जैसे बोलते हैं ना, सोच के बोलो, दिस इज द पर्पस ऑफ सेइंग ऑल दैट. सोच के बोलो, समझ के बोलो. क्यों? अब पता चल रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में कंप्लेन कर ही देते हैं. वैसा कोई स्टोरी नहीं है. ऐसे द सीक्रेट टू सक्सेस, मतलब हम लोग कैसे लाइफ में सक्सेस होते हैं, तो पर्सपेक्टिव है. तो एक फैक्ट्री था, एक फैक्ट्री में एक टेक्नीशियन था. तो उसने एक छोटे लड़के को अपॉइंट किया, तो वो उसका मेंटोर बन गया. तो उसको खाली बोलता था टॉक लेस एंड वर्क मोर. सिर्फ जब वो आया काम करने, उसको एक ही बात बोला गया था कि टॉक लेस एंड वर्क मोर. वो बच्चा वैसे ही काम करता गया, करते गए ओवर द इयर्स. 10 years लेटर वो टेक्नीशियन जो था मेंटोर, वो रिटायरिंग एज में चला गया. तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, ये आ गया. लेकिन ये काम करते रहा, इसको लगा इसके चांस हो गए हैं, ही शुड बिकम द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री नाउ. पर देखिए सबका प्रमोशन होता था, पर इसका नहीं हुआ. आई यूज्ड टू गेट डिसहार्टेंड कि मैंने तो विद फुल ऑनेस्टी मैंने कितना काम किया, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होता. और मेरे बाद वाले आए हुए, उनका प्रमोशन हो गया, पर मेरा नहीं हुआ. तो वो अपने मेंटोर जो रिटायर हो गए थे उनके पास गए और उनको बोला कि अंकल की देखिए फैक्ट्री में मैं तो अप्रेंटिस था उस समय, आपके अंडर में सब सीखा और मेरे अंडर में भी कितने जन आए, सबका प्रमोशन हुआ, लेकिन मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलता, क्यों? तब फिर वो पूछे कि क्या तुम अच्छा काम वगैरह करते हो? ऑनेस्टी के साथ. वो बोला हाँ. तो बोला डू यू थिंक यू आर इंडिस्पेंसिबल, मतलब आपको लगता है आपके बिना फैक्ट्री में काम चलेगी? बोले नहीं, मैं तो बहुत कुछ देखता हूँ. तो फिर बोला कि तुम एक दिन फैक्ट्री मत जाओ. तो बोले ओके. तो वो एक दिन फैक्ट्री गए नहीं. तो उसके पीछे से उसके जो हेड थे उनको समझ में आया कि सिंस ही हैज नॉट कम, तो भाई उनको तब रियलाइज हुआ कि वो कितना काम कर रहे थे, कितना कुछ देख रहे थे. उनका इंपॉर्टेंस बोलते हैं ना, जाने के बाद समझ में आता है किसी का. तो वो देखे कि अरे, फिर उसको बुलाए और उसको प्रमोशन मिल गया. तो फिर वो बॉय को रियलाइज हुआ, वो अपने अंकल के पास, मेंटोर के पास जाके बोले थैंक यू, मेरे को तो पता नहीं चला, आप कैसे आपको पता चला? तो फिर वो समझाने लगे कि देखिए नो वन पेज अटेंशन टू लाइट बल्ब. जब तक वो जल रहा है ना, वो जब तक हमेशा जल रहा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि वो कितनी रोशन कर रहा है हमारे फैक्ट्री को, हमारे काम को, हमारी दुनिया को. जब वो चला जाता है ना, तब हम लोग को समझ में आता है कि उसका वैल्यू क्या है. तब हम लोग नोटिस करते हैं और रियलाइज करते हैं. हम लोग हर चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं कि बल्ब भी तो है. वो करते जा रहा था टॉक लेस वर्क मोर, उसी बिलीफ के साथ ही यूज्ड टू वर्क. कुछ बोलता नहीं था, तो उसको लगा बाकी सबको कर दो प्रमोशन, एंड ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, करता जाएगा, उसको ग्रांटेड ले लिया. तो वन डे ही मिस्ड एंड ही रियलाइज उसका प्रमोशन हो गया. अब उसको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छा काम करता हूँ. तो कुछ महीनों के बाद उसको जब अपनी प्रमोशन या उसको सैलरी बढ़ानी होती थी, वो क्या करता था, फिर से एब्सेंट कर देता था. एब्सेंट किया तो मैनेजर को फिर लगता था कि अरे नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, ये क्यों एब्सेंट कर रहा है, उसका सैलरी इंक्रीज कर दी. ऐसा उसने 3-4 बार किया. फिर अचानक में उसको एक दिन नोटिस मिला कि कल से काम पे ही मत आना, एंड उसको पता चला उसे काम से निकाल दिया गया. तो वो सोचा है अभी तक तो देते आ रहे थे, मुझे काम से क्यों निकाल दिया? इसको ही समझ ही नहीं आया. तो फिर वो वापस अपने मेंटोर के पास गया. अब बोला कि आपने तो बोला था कि यू आर इंडिस्पेंसिबल, इतना अच्छा काम करते हो, एब्सेंट करना. तो ऐसा मैंने 3-4 बार किया, ही एक्सेप्टेड. 3-4 बार ऐसे किया, हर बार मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई. इस बार मुझे नोटिस आ गया कि यू डोंट स्टेप इनटू द फैक्ट्री ओनली. तो वो बोला, तो फिर उसने बोला कि आपने तो पर ये बोला था मुझे. बोला आपने हाफ स्टोरी सुनी, आपने फर्स्ट हाफ सुना और आप इतने हड़बड़ में थे सक्सेस के लिए कि उससे अप्लाई करने के लिए, यू डिड नॉट लिसन टू द सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी. बोले व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी? बोलते कि अगर कोई लाइट बल्ब आपका बार बार खराब होने लगता है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको रिप्लेस करोगे ना, बार बार थोड़ी उसी को चलाते जाओगे. तो आपने क्या किया, आपने बार बार अपना ये इसको अप्लाई किया. तो मैनेजर को लगा इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है मेरे को अब. तो उसने उसको उससे पहले और भी उसके अच्छे इतने लोग मिल गए थे,
तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं लाइफ में हर चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अगर हमारे घर फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे बन रही है या नहीं बन रही है, बट हम लोग को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब वो हमारे लाइफ में नहीं होते हैं हम लोग को उनकी इंपॉर्टेंस तब पता चलता है, राइट। और वो एक ही चीज को फॉर्मूला को बार बार भी अप्लाई नहीं करना चाहिए ना, कि जैसे घर का कोई फैमिली मेंबर है तो ये तो मेरे लिए कर ही देगी, ये तो मेरे लिए कर ही देगी, ऐसा होता है ना, बार बार इसका एडवांटेज लेते हो करते हैं। तो हियर वी शुड फाइंड अ बैलेंस इन आवर लाइफ। लाइफ विल रिवॉर्ड अस विद बैलेंस। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। That's the story behind all this to attain success. Thank you. Thank you, Payal ji. Thank you. तो हम लोग को भी लाइफ में जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है और बैलेंस करना है ना, हर चीज का बैलेंस बनाना है। तो मैजिक एंड लॉजिक वर्ल्ड गोज पैरेलल, दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे और भाई मैजिक कर करके सब कुछ पाएंगे, ऐसे भी नहीं होगा। विद ऑल आवर ऑनेस्टी दोनों काम करें। All right, so it's time. So see you all tomorrow. Read your dream list. And अब हम लोग को ड्रीम्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमेशा हैप्पी रहने का। कुछ भी खराब हो रहा हो अगल बगल, shut your brain and look for things which makes you happy and just stay happy. Thank you so much, Payal ji. Thank you. Thank you, Payal ji. See you all so much, tomorrow. Payal. Thank you. Thank you, Payal. Thank you, Payal. Thank you, Rakesh ji. Thank you, Payal ji. Thank you.